पंजाब किंग्स की लगातार 5वीं हार आई। आईपीएल 2026 से होगी विदाई। इन तीन टीमों के लिए खुशखबरी आई, प्लेऑफ की नई समीकरण आई। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 58 पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। मुंबई इंडियंस ने पिछली हार का बदला लिया। जो मैच नंबर 24 में पंजाब किंग्स ने एमआई को 7 विकेट से हराया था, लेकिन अब उस हार का बदला लिया। एमआई ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है और पंजाब किंग्स को हराकर एमआई ने उसी का खेल बिगाड़ दिया है। जी हां, पंजाब किंग्स से लगातार ये 5वां मुकाबला हारी है और अब उस कगार पर आ गई है कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती है। एमआई जो ऑलरेडी इस सीजन से बाहर हो चुकी थी, प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन हाँ, उसने पंजाब किंग्स का खेल बिगाड़ दिया है। पंजाब किंग्स अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो वो प्लेऑफ में क्वालिफाई के काफी करीब होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लगातार 5 मैच ये हारी है। पंजाब किंग्स के लिए बुरी खबर आई है, लेकिन हाँ, किन टीमों के लिए खुशखबरी आई है। अब क्या प्लेऑफ समीकरण है, कैसे पॉइंट टेबल फंसा है, पंजाब किंग्स क्या अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, एमआई ने कैसे पंजाब किंग्स को रौंद कर पॉइंट टेबल में खलबली मचाई है, मैं आपको बताता हूं। मैच नंबर 58 के बाद आईपीएल 2026 का अपडेट पॉइंट टेबल देखेंगे। नंबर 1 पर टेबल टॉपर आरसीबी है, नंबर 2 पर जीटी है। आरसीबी और जीटी दोनों के 16-16 अंक है। नंबर 3 पर एसआरएच, इसके 14 अंक है और नंबर 4 पर पीबीकेएस जो 12 में से 6 मैच जीती है और वो भी लगातार 6 मैच जीती है इस सीजन में, तो लगातार 5 मैच ये हारी भी है, रिकॉर्ड बनाया भी है, तोड़ा भी है। अब देखेंगे 13 अंक अभी तक इसके हैं। नेट भले प्लस में है, घटा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर ये पंजाब किंग्स एमआई को हरा देती तो अभी पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर होती है और फिर कहीं ना कहीं ये प्लेऑफ में जा सकती थी, लेकिन अब और मुश्किल हो गया है पंजाब किंग्स के लिए। नंबर 5 पर सीएसके, इसके 12 अंक है। नंबर 6 पर है आरआर, इसके भी 12 अंक है। नंबर 7 पर डीसी जो बाहर हो गई है। नंबर 8 पर केकेआर, इसके 9 अंक है, ये भी बाहर होती हुई नजर आ रही है। नंबर 9 पर एमआई जो बाहर हुई है, 8 अंक हासिल कर लिया है, चौथी इस सीजन की जीत हासिल की है, लेकिन हाँ, एमआई ने पीबीकेएस का खेल बिगाड़ा है, फिर एलएसजी भी ये बाहर हो गई है। तो 14 में से 8 मैच जीतना था, चाहे पंजाब किंग्स और कोई भी टीम वो क्वालिफाई कर सकती है। आरसीबी जीटी इनके आगे भले ही ओपीएसली क्यों नहीं लगा है, लेकिन ये प्लेऑफ में आ गई है, 16 अंक हासिल कर लिया है। अब तक ऐसा नहीं हुआ है कोई टीमें बाहर हो गई, तो 2 टीमें हम मान के चल रहे हैं आरसीबी जीटी प्लेऑफ में आ गई। अब 2 टीमें कौन सी होगी, उनके लिए लड़ाई लड़ रही थी पीबीकेएस, एसआरएच, सीएसके और आरआर। ये 4 टीमें थी, क्योंकि केकेआर के अभी मतलब ये नहीं लग रहा है कि केकेआर क्वालिफाई कर सकती है, बहुत ही कम चांस है। तो एसआरएच 12 में से 7 मैच जीती है। अगर एसआरएच को प्लेऑफ में जाना है तो 2 में से 1 मैच जीतना होगा, जो कि एसआरएच के लिए थोड़ा सा आसान होगा। कैसे, देखो 12 में से 7 जीती, अब 2 में से 1 मैच जीत कर ये क्वालिफाई कर सकती है, इसके 16 अंक हो जाएंगे। लेकिन हाँ भाई साहब, नंबर 4 पर पीबीकेएस 12 में से 6 मैच जीती, अब इसको प्लेऑफ में जाने के लिए 2 मैच जीतने होंगे और मैच ही 2 बचे हैं, क्योंकि पीबीकेएस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब कैसे हुआ, अभी 15 अंक हो जाते और पॉइंट टेबल में नंबर 3 पर होती, लेकिन ये हार गई है। दोनों के दोनों मैच ये जीतती है, तो अब ये अंक कितने हासिल करेगी, 17 अंक, 17 अंक हासिल करेगी। और ऐसे में अब ये टॉप 2 में तो शायद नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, टॉप 4 में जा सकती है। अभी चांस है, पीबीकेएस बाहर नहीं हुई है। अगर 1 मैच जीतते हैं, इसके 15 अंक होंगे, हो सकता है 15 अंक के साथ क्वालिफाई कर जाए, लेकिन फिर बाकी टीमों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो एक तो ये है, 15 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है, दूसरा एक 17 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है। दोनों के दोनों मैच जीती है पीबीकेएस, तो बिना नेट के लड़े ये पीबीकेएस क्वालिफाई कर जाएगी, प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अभी बाहर नहीं हुई है, वो जो एमआई बाहर हुई है, डीसी बाहर हुई है, एलएसजी बाहर हुई है, लेकिन पीबीकेएस अभी बाहर नहीं हुई है, अभी जिंदा है पॉइंट टेबल में। नंबर 5 पर सीएसके 11 में से 6 जीती है। सीएसके को खुशखबरी ये मिली है, क्योंकि सीएसके के 1 मैच कम है पंजाब किंग्स से, और 1 मैच और अगर ये जीत जाती है, सीएसके बराबरी में आती है, 12वां मैच ये खेलेगी, तो सीएसके पंजाब किंग्स से ऊपर आ जाएगी, जो कि इसका अगला ही मैच है एलएसजी के खिलाफ, उस टीम के खिलाफ जो बाहर है। 3 में से 2 मैच जीती है, तो ये बिना नेट की लड़ाई लड़े क्वालिफाई कर जाएगी। अब सीएसके और आरआर को खुशखबरी ये मिली है, क्योंकि पंजाब किंग्स से 1 मैच कम है इनका। 11 में से दोनों टीमें सीएसके आरआर 6 मैच जीती है, 3 में से 2 मैच जीती सीएसके आरआर, ये प्लेऑफ में आ सकती है, और हो सकता है पंजाब किंग्स बाहर भी हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा। नंबर 8 पर केकेआर है, देखो इसके तो चांस नहीं है, सभी मुकाबले जीत जाती है तो 15 अंक हासिल करेगी, और 15 अंक के साथ शायद ये क्वालिफाई करे या नहीं करे, 50-50 चांस है, कह नहीं सकते, इस बार नहीं लग रहा है। लेकिन एमआई एलएसजी का तो डीसी का पत्ता कट गया है, और 2 टीमें यहां से प्लेऑफ में आ गई है। अब 2 टीमों के लिए 4 टीमों के बीच में लड़ाई है, एक एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके और एक है आरआर। अब ये 4 टीमें हो गया, एसआरएच करेगी, पीबीकेएस करेगी क्वालिफाई, या सीएसके आरआर,
उनके लिए लड़ाई है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके हिसाब से कौन सी 2 टीम होगी। बाकी एसआरएच को और पीबीकेएस को प्ले में जाना है तो एसआरएच को 2 में से 1, पीबीकेएस को दोनों के दोनों मैच जीतने होंगे। सीएसके और आरआर को 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। तो सीएसके आरआर के लिए खुशखबरी आई है, उनके पास सुनहरा मौका है, वो पंजाब किंग्स को रोंद कर टॉप 4 में जगह बना सकते हैं। जो जीतेगा वो टॉप 4 में आएगा, हारेगा वो बाहर होगा।